अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। नाज़रीन, आज हमारा मॉर्निंग शो गैर रवायती अंदाज से शुरू हुआ है क्योंकि जो सानिया मरी है उसके बावजूद हमने आज प्रोग्राम किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपको इस हवाले से अपडेट्स दें कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। और जो रिपोर्ट आई है, इब्तिदाई रिपोर्ट आई, उसमें इंतज़ामिया की गफलत का इंकिशाफ हुआ है। वहाँ पे लोग मौजूद थे, गाड़ियों की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ की कैपेसिटी कम थी। न्यू ईयर से लेके अब तक गाड़ियाँ एंटर हो रही थी, वापस लोग नहीं जा रहे थे। बर्फबारी का मौसम था और इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही क्योंकि बार बार 7 न्यूज़ ने इस पे ट्रांसमिशन की, हुकूमत को बार बार ये बताया कि हालात मजीद खराब हो सकते हैं, ट्रैफिक के जो इंतजामात है वो सही नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है, बर्फबारी अगर होगी तो भी प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि कैपेसिटी वहाँ पे लोगों की कम है लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा जा चुकी हैं। लोग बर्फबारी देखने के लिए वहाँ जा चुके पहुँच चुके, जो कि सयाह है उन्हें क्या पता था, जिन्हें वो जन्नत कहते हैं मरी, वो उनके लिए मक्तल बन जाएगा। और जो खुशियां मनाने गए थे, सैर करने के लिए गए थे, क्या उन्हें इस चीज का इल्म नहीं था कि वो लोग वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। नाज़रीन, वहां की अजीब सूरत हाल देखने में आई कि लोग गाड़ियों में जान की बाजी हार गए। सर्दी की वजह से, सर्दी की शिद्दत इस कदर थी, खाना वहां मौजूद नहीं था, गाड़ियों में ही महसूर होकर रह गए थे, ट्रैफिक बंद थी, रात से ट्रैफिक बंद थी और बच्चे भी गाड़ियों में मौजूद थे और एक ही फैमिली के 7 लोग और 4 दोस्त मर्दान से आए थे, वो भी जान की बाजी हार गए। तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जो हैं इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। उसकी रीजन इंतजामिया की नाअहली है क्योंकि उन्होंने बर वक्त इकदाम नहीं किए, उन्होंने इस पे बात नहीं की कि अगर लोग ज्यादा अंदर जा रहे हैं, मरी में एंटर हो रहे हैं तो अल्टरनेट क्या प्लान होना चाहिए, इन लोगों को किस तरह से बाहर निकालना चाहिए और किस तरह से अभी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, उस वक्त क्यों इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई, उस वक्त क्यों फोकस नहीं किया गया। अगर तादाद में लोग ज्यादा वहां पे मौजूद हैं तो उनको किस तरह से इंटरटेन किया जाएगा, किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, किस तरह से लोगों के लिए होटल्स का इंतजाम किया जाएगा। नाजरीन, ये हुकूमत सयाहों को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस नजर आई, टूरिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करते नजर आए कि हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, जो सयाह वहां पे आएंगे वो पाकिस्तानी हो, लोकल हो या फिर इंटरनेशनली हो, हम उन तमाम लोगों को इंटरटेन करेंगे, उन लोगों को अच्छे से फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी हमें जो है वहां पे इकदाम करते हुए गवर्नमेंट नजर नहीं आई। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक मेंबर पंजाब टूरिज्म कमेटी शाहिद अली अब्बास साहब ने, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। शाहिद साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का बड़ा करम है जी। शाहिद साहब, ओवरऑल ये सारी जो सूरत हाल है, सानिया जो मरी है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल थे, हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल थे, ये नेचुरल एक डिजास्टर है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नो डाउट ये एक नेचुरल डिजास्टर है लेकिन इसमें इंतजामिया पूरी तरह नाकाम हुई है जी। और मैं इसमें बताता चलूं कि पहले भी जब इस तरह एडवाइजरी जब जारी होती थी हमारे टेन्योर में, जब मैं 2018 तक मेंबर रहा हूं पंजाब टूरिज्म कमेटी का और बोर्ड का, तो हम उससे पहले इंतजामात मुकम्मल कर लेते थे। अब मैं 1 जनवरी को जब एडवाइजरी जारी की गई इसकी जानिब से, मौसमियात की जानिब से, उन्होंने 5 दिन पहले गवर्नमेंट को अलर्ट किया है, एनडीएमए को अलर्ट किया है कि इस किस्म का वेदर बन सकता है और रोड्स भी बंद हो सकते हैं, आप एक्टिव हो जाएं, अपनी मशीनरी एक्टिव करें। सबसे पहले हुआ यह है कि जब चौधरी फवाद साहब ने जो है वो ट्वीट किया 4 जनवरी को, ठीक है, उस वक्त मैं खुद विक्टिम हूँ इस चीज का। मैं 4 जनवरी को मरी किया हुआ था, जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे 8 घंटे लगे इस्लामाबाद वापस आते हुए। 8 घंटे का वाकया, ये 4 तारीख का। नहीं, मरी से इस्लामाबाद आते हुए 8 घंटे आपको लगे? जी जी, तकरीबन जो 45 और 50 मिनट का एक डिस्टेंस है, 49 किलोमीटर है टोटल इस्लामाबाद से मरी। मैं जब वापस आया हूँ तो मुझे 4 घंटे लगे वापस आते हुए। उस दिन से रश शुरू हो गया था। ठीक है, होता ये है, एक्चुअली मसला ये है लोगों को पता नहीं है और ये जो हमारे बैठे हुए हैं इंतजामिया के लोग, वहाँ पे होता ऐसे है कि 70 to 60% जो है लोकल लोग हैं जो 1 डे टूर के लिए जाते हैं, बिल्कुल, और वापस आ जाते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से तकरीबन वो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये 1 डे टूर के लोग हैं, ये वापस आ जाते हैं। 40 से 50% लोग, 10% आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये लोग बाहर से आते हैं, ये कराची से आते हैं, पेशावर से आते हैं, लाहौर से आते हैं, जिन्होंने स्टे करना होता है वहाँ पे। कम लोग हैं जी। अच्छा, उस वक्त वहाँ पे मरी में जो पार्किंग की जगह है वो टोटली 50 से 70,000 की गाड़ियों की पार्किंग है टोटल वहाँ पे।
पहली बात तो ये है कि इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि जब इन्होंने एडवाइजरी देखी है ये वहां पे मशीनरी ले जाते। ठीक है, इनको पता लगा था जब इनके पास एक रोटेशन आई है, इनके पास एक एडवाइजरी आई है, इन्होंने कुछ नहीं किया। एनडीएमए ने कुछ नहीं किया, एनडीएमए खामोश रही है, इंतजामिया खामोश रही है। जिस दिन मैं 4 जनवरी को वापस आ रहा था, मुझे पूरे मरी रोड पे कोई मशीनरी का कोई एक भी मशीनरी मुझे रोड पे नजर नहीं आई जी। ठीक है। जब हम होते थे, जब मैं 4 साल मेंबर रहा हूँ, सीएम साहब हमें ऑन बोर्ड लेते थे, मीटिंग करते थे, एनडीएमए को बुलाते थे, पुलिस के उसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर होते थे, कमिश्नर होता था, एसी होता था, डीसी होता था, ये सारे लोग ऑन बोर्ड होते थे और हम मशीनरी को डिवाइड कर देते थे कि इतनी मशीनरी जीटी रोड पे काम करेगी, इतनी मशीनरी पिंडी पॉइंट पे काम करेगी, इतनी मशीनरी कश्मीर पॉइंट पे काम करेगी, इतनी मशीनरी कोलडरा रोड पे काम करेगी, इतनी मशीनरी जो है 12 काऊ से आगे काम करेगी। अच्छा शाहिद साहब, थोड़ा बताइएगा, बिकॉज आप पंजाब टूरिज्म कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्या पहली बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है मरी में, या इससे पहले भी बर्फबारी होती थी? इस तरह बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा बर्फबारी 2007 में हुई है। 2007 में हुई है मरी में? जी ठीक है। उसके बाद 2016 में हुई है। ठीक है। इतनी हुई है, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा हुई होगी। ये हर बार होती है कि नई बात नहीं। आप मेरी बात सुने, आप बारिश है, अगर आप मौसमियात वाले आप तो कहते हैं कि जी लाहौर में, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, हाँ जी, तो उनका बताने का मकसद आपको ये होता है कि इंतजाम कर लीजिए, हाँ, कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अपने इंतजाम मुकम्मल करें। ठीक है। जब एक का इदारा आपका बैठा हुआ है, वो आप प्रॉपर आप उसको सैलरी दे रहे हैं, वो आपको प्रॉपर टाइम पे बता रहे हैं, हाँ जी, इसमें टोटली नेग्लिजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और उसके साथ साथ कमिश्नर पिंडी और आरपीओ पिंडी और एसी पिंडी, डीसी पिंडी के कसूर है कि आप इंतजामिया आपने क्या किया वहां पे? नहीं, उनकी जानिब से तो बार बार, क्योंकि 7 न्यूज मुसलसल इस पे बात कर रहा है, जिस दिन से ये सानिया हुआ है उससे 3 रोज कबल भी हमने ट्रांसमिशन की है, उनकी जानिब से सिर्फ एक जवाब आता है कि इंतजामात मुकम्मल थे। शायद साहब, अगर इंतजामात मुकम्मल थे तो इतने लोगों की जानें चली गई है, अगर उनकी बात मान भी लेते हैं, अगर इंतजामात मुकम्मल ना होते तो क्या सूरत हाल होती? ये क्या इंतजामात मुकम्मल थे कि हैवी मशीनरी वहां नहीं पहुंच सकी? ये क्या इंतजाम मुकम्मल थे कि 3 से 7 जनवरी में 1,62,000 गाड़ियां जो है वो मरी में दाखिल हो रही हैं? इंतजाम कोई मुकम्मल नहीं थे, इनके झूठे दावे हैं। दरअसल अपने आप को बचाने के लिए ये सब वो किया है कि ये इंतजाम, अगर इंतजाम मुकम्मल तो लोगों की कैजुअलिटीज वहाँ पे क्यों हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? हाँ जी, 2 दर्जन से लोग वहाँ पे मरे हैं, उनकी वहाँ पे शहादतें हुई हैं, उनके घर में क्या हालत है, उनका कौन जवाबदेह है वहाँ पे? शायद साहब, बच्चे थे, छोटे बच्चियां थी जो गाड़ियों में मौजूद थी। लाहौर में आप अगर देखें तो एक ही घर के 4 बच्चे, वो 4 बच्चे जो हैं वो यतीम हुए हैं, दूसरे घर के भी हुए हैं। और ये आप जो इस्लामाबाद पुलिस का हमारा वो मर्द मुजाहिद था जिसने जामे शहादत किया वहाँ पे, वो बंदा डिपार्टमेंट से बार बार राब्ता करता रहा, खुदारा मुझे बचा लें। आपने ऑडियो सुनी है, आपने खुद उसको टीवी पे चलाया, 7 न्यूज़ पे चलाया, बाकी टीवी चैनलों ने चलाया। वो बंदा बार बार दुआएं देता रहा कि मेरी मदद करें, वो अपने साथी को पुकार रहा है, खुदारा क्रेन मंगवाएं, यहाँ पे भेजें। ये हालत है, ये गवर्नमेंट अपने सर्विंग करता है, लोगों को नहीं बचा सकती, तो बाकी का क्या ख्याल है? अच्छा शाहिद साहब, ये गवर्नमेंट जब से आई है टूरिज्म की फरोग पे बड़ी बात की है कि टूरिज्म को हम आगे लेके जाएंगे, जो हमारे इंटरनेशनली सयाह हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे, तो आप क्या समझते हैं मरी में जहाँ पे बर्फबारी हो गई है और जो पहले भी होती आई है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुकी है, वहां के लोकल जो लोग हैं उनके लिए इंतजाम मुकम्मल नहीं किए गए, तो आपको लगता है इस आने के बाद क्या टूरिज्म को हम उस तरह से प्रमोट कर पाएंगे? क्या इंटरनेशनली जो दूसरे ममालिक के सयाह है, टूरिस्ट हैं, क्या वो पाकिस्तान आएंगे? मैंने आपको अर्ज किया है कि हम किसी न किसी सानिया की इंतजार कर रहे होते हैं जी। सानिया होगा उसके बाद हम इंतजाम करेंगे। अब इन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी और बाकी चीजें उसमें बना दी हैं, कोई इंतजाम नहीं है। ये भी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की मेहरबानी है कि वो हाँ जी बिल्कुल वहां पहुंच गया, वरना जितनी गाड़ियां वहां पे फंसी हुई थी, खुदा ना खासा इससे भी ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पे हो सकती थी। अभी आप देखें, जो आपने टीवी पे वो एक बच्ची जिसके वो अंदर थी, बर्फ के अंदर, आइस के अंदर थी, उसको निकाला गया। बच्ची का सर नीचे था, उसका जो टांगे थी वो बाहर को तड़प रही थी बच्ची। वो लोगों ने वहां पे हेल्प आउट किया, जो मरी के लोकल लोग थे। ओवरऑल कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सब नाकाम है। जब देखे ना 4 तारीख को मैं गया हूँ, हम रूटीन में पीसी ठहरते हैं या आगे पीछे ठहरते हैं, 15 से 20 हजार रुपए हम जो है ना वो 24 आवर्स के वहां देते हैं। उस दिन से 4 तारीख से 25 हजार रुपए रेट था कमरे का वहां।
अच्छा 1,000 रुपया वो ले रहे थे हीटर चलाने का, एक्स्ट्रा ले रहे थे। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि आपका पाकिस्तान टूरिज्म के लिए सेफ है? इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब आप रेट्स हाई कर देते हैं, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने होटल्स मालिकान जो हैं, उन्होंने भी होटल्स जो हैं वो ओपन कर दिए सयाहों के लिए, वहां पे फंसे लोगों के लिए। वहीं पे वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी हिदायत दी गई कि आप सरकारी दफातर और सरकारी रेस्ट हाउसेज ओपन कर दीजिए। अगर सूरत हाल इतनी खराब थी, एक रात पहले हुआ ना जब लोगों की कैजुअलिटी सामने आई, उससे पहले इन्होंने क्या किया? बिल्कुल, और उससे पहले कर सकते थे ना, ये हिदायत पहले दे देते। जब एक रात पहले वहां लोग फंस चुके थे, उनको कह देते कि आप गाड़ियां छोड़े, होटल्स में पहुंच जाए, एक ही रूम में 3-3 फैमिलीज, 2-2 फैमिलीज, एटलीस्ट बच्चों को वहां महफूज बना दिया जाता। ऐसे ही आप देखें कि माल रोड पे ये जो लो टोपा में मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड मेरे ख्याल में उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं टूरिस्ट के लिए कि आप आए, अपनी जान बचाएं। वहां पे कम से कम उन्होंने 1,000 लोगों को वहां पे अंदर बचाया है। हम नाम के मुसलमान हैं, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ माह मुकद्दस के 30 दिन मुसलमान होते हैं। आगे पीछे हमारे सारे काम जो हैं वो मेरे ख्याल में बताने से काफी है कि हमारे क्या काम होते हैं। मैकडोनल्ड का ऑनर पाकिस्तान को मुसलमान नहीं है। उन्होंने जो भी किया उनकी इंतजामिया ने एक इंसानियत की खातिर किया। हम क्या करते हैं यहाँ पे? हमने 50,000 उसका रेंट कर दिया, हीटर चलाएंगे तो उसका 1,000 एक्स्ट्रा देंगे। बात यह है, मैं कोई किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, मैंने गवर्नमेंट के साथ काम किया है। मैं ये देख रहा हूं कि इन लोगों का क्या होगा, ये क्या करेंगे। अनट्रेन्ड लोग हैं, इन्होंने आके बिठा दिया। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं सीएम साहब को कि वो आए हैं, उन्होंने आके देखा है। वो जनाब वहां पे ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने आके चेक किए हैं। शेख रशीद साहब पहुंच गए, कमिश्नर साहब थे। सबसे बड़ी फेल्यूर जो है वो पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन की है और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की है। आपने गाड़ियों को जाने क्यों दिया अंदर जब आपको पता चल गया था? अच्छा, थोड़ा शाहिद साहब हमारे सुनने वालों को क्लियर करते जाए, जब गाड़ियां एंटर हो रही होती है, बाकायदा उनकी एंट्री होती है ना, नोट किया जाता है ना कि कितनी गाड़ियां इस सिटी में, मरी में, गलियात में, अयूबिया में एंटर हो चुकी हैं। तो ये भी देखा जाता है कि कितनी वापस जा रही हैं, इसका भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। जब अंदाजा हो रहा है कि कैपेसिटी अगर 35,000 गाड़ियों की है, ये 40,000 गाड़ियों की है, 62,000 गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं, तो फिर क्यों खामोश थे? इस पे भी तो एक सवाल है ना, इस पे भी तो कोई जवाबात होने चाहिए कि भाई क्या रीजन थी। क्या हम ये खुश हो रहे थे कि वाओ वाओ सयाह जो है वो इस बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, सयाह जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हम टूरिज्म को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, हम तो खुश हो रहे थे ना, और ट्वीट भी आ गया मिनिस्ट्री की जानिब से कि जी इतनी गाड़ियां एंटर हो गई हैं। बात यह है कि जो आपके टोल प्लाजा जाते हैं, इनके ऊपर काउंटर लगे होते हैं। हाँ जी, आप कितनी गाड़ियां एग्जिट हो रही हैं, कितनी इन हो रही हैं, कितनी आउट हो रही हैं, मुझे अपनी पता क्या पोजीशन है। हमारे टेन्योर में जब मैं मेंबर था पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट का जी, उस वक्त काउंटर होते थे हमारे पास, शायद अब भी होंगे। उसमें पता चल जाता है कितनी गाड़ियां इंटर हो रही हैं, कितनी इनखला हो रही हैं, कितनी एग्जिट हो रही है, तमाम डिटेल्स हमारे पास होती थी। जब इनको पता चल गया था, मैं कहता हूँ वो सिस्टम भी इनके पास नहीं है। शायद अगर होता तो वो कम से कम सामने लेके आते, इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर होते जी। तो ये कुछ नहीं है जी। शाहिद अली अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें 7 न्यूज़ की टीम उस्मान मुगल ने ज्वाइन किया है। उस्मान मुगल, बताइएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहां मरी पे? उस्मान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अच्छा जी, उस्मान की आवाज मेरे तक नहीं पहुंची, दोबारा टीम इनसे राब्ता करने की कोशिश करती है। जी उस्मान, बताइएगा आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक से आ रही है। जी उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मरी की? क्योंकि जिस दिन से ये सानिया हुआ, बल्कि उससे पहले से जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे आप उसमें भी मौजूद थे और आप वक्तन फवक्तन अपडेट्स भी कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त की सूरत हाल क्या है? जी देखें, इस वक्त मरी के तमाम रास्ते जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो खोल दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 2 रोज से मरी के अंदर जो है वो जारी था। मजमूई तौर पर सानिया मरी में 23 अफराद जो है वो जाबाक हुए, जिनकी लाशें गुज़श्ता रोज जो है वो रावलपिंडी के RIC से इलाकों में रवाना की गई। इसमें मजमूई तौर पर रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद जो वो शामिल थे। एक ही घर से 6 जनाजे जो है वो गुज़श्ता रोज उठे तो कोहराम मच गया और
पूरी रोड पर वाक़या मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया और 2 कम बच्चियां और 2 बच्चे जो वो शामिल थे। रावल पार्क के बाहर उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई। उसके बाद जो है उनकी एम्बुलेंस के जरिए उनकी लाशों को इस्लामाबाद जो है वो रवाना किया गया है। इस वक्त मरी के अंदर जो है वो तमाम तर जो रास्ते थे वो क्लियर करवा लिए गए हैं। पाक आर्मी के जो ताज़ा दम दस्ते थे उन्होंने कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है और गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने मरी का जो है वो ज़ाई दौरा जो है वो भी किया और उसके बाद उन्होंने मरी के मुख्तलिफ मकामात का जो है वो ऑन ग्राउंड जो है वो दौरा किया और इस हवाले से उन्होंने 3 रुकनी कमेटी को तश्कील दे दी है और वो तमाम तर जो थाने के जो जिम्मेदार थे उनका तयन करेगी और उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो वो कार्रवाई भी की जाएगी। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले जो 6 अफराद सारे मरी में जाँ बाक हुए, उनके घर अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो है वो पहुंचे और उन्होंने ताज़ियत की है। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो साने मरी में 4 गाड़ियां जो है वो बर्फ के नीचे दबने से जो है वो ये तमाम तर जो हलाकतें हुई और दम घुटने से बताया जा रहा है कि इनकी हलाकतें हुई हैं। मजमूई तौर पर 23 अफराद जो साने मरी में जाँ बाक हुए हैं। ठीक है उस्मान, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो लोग वहां फंसे हुए थे उनको निकाल दिया गया है? होटल्स मालिकान ने जो होटल्स थे वो ओपन कर दिए थे और जो दफातर थे सरकारी और सरकारी जो रेस्ट हाउसेस थे, क्या अभी तक लोग उन हाउसेस में मौजूद है? गेस्ट हाउसेस में ये निकल चुके हैं, रास्ते की तरफ वापसी की तरफ आ रहे हैं? जी देखें, गुज़श्ता रात जो है वो 12,500 गाड़ियां जो है वो मरी से रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो वो रवाना की गई हैं। साने मरी के बाद जो वो जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर हरकत में आई। कमिश्नर रावलपिंडी सैयद गुलजार हुसैन शाह, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली और CPO रावलपिंडी साजिद कियानी, CTO रावलपिंडी तैमूर खान और दीगर जो मुतलका और जिम्मेदारान जो अफसरान हैं वो फौरी तौर पर जो वो मरी पहुंचे और तमाम जो रेस्ट हाउसेस थे वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जो वो रेस्ट हाउसेस जो है वो खोले गए। तमाम सियाह जो है उन्हें सरकारी इमारतों के अंदर जो वो दाखिल करवाया गया। वहां पर जो है वो पाक आर्मी के जो जवान है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो वहां पर पहुंचे। भारी जो मशीनरी थी उसे वहां पर पहुंचाया गया। रास्ते जो मुकम्मल तौर पर खुलवाए गए। उसके बाद तमाम जो गाड़ियां बर्फ के नीचे दबी हुई थी उन्हें वहां से निकालने के बाद जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। जो डेड बॉडीज थी उन्हें रावलपिंडी के RIC जो मुंतकिल किया गया। उसमें इस्लामाबाद पुलिस के एक ऑफिसर जो थे उनकी पूरी फैमिली जो है वो शामिल थी। एक घर से 6-6, 8-8 जनाजे जो है वो उठे हैं और उसके बाद जो है वो आज फिजा काफी सोगवार है, लेकिन मरी के तमाम रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी जो वो तश्कील दे दी गई है। 7 दिनों के अंदर ये जो इंक्वायरी कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। जी अच्छा उस्मान, बताइएगा कि जो ट्रैफिक के इंतजामात है वो किस तरह से किए गए हैं? क्या ट्रैफिक अब रवानी के साथ आ जा रहे हैं लोग या उसी तरह से फिर भी कोई चांसेस है कि ट्रैफिक दोबारा से ब्लॉक ना हो जाए, या इस तरह के इंतजामात किए गए हैं कि कुछ गाड़ियां निकल रही हैं अभी? जी देखें, मरी से तमाम तर जो स्याहों की गाड़ियां थी उन्हें मुकम्मल तौर पर वहां से जो वो निकलवा दिया गया। मरी जाने वाले रास्ते अब भी जो है वो बंद है और 2 रोज पहले जो है जिले इंतजामिया रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया था कि मरी जाने वाले तमाम रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा और उसके बाद फौरी तौर पर इस पर बरामद करते हुए रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे। मरी से तमाम स्याहों की गाड़ियां जो है वो निकलवा ली गई हैं। मरी के तमाम रास्ते जो है वो क्लियर करवा लिए गए, लेकिन मरी जाने वाले तमाम लोग जो है उन पर अभी भी पाबंदी आयद है। सिर्फ मरी के जो मुकामी अफराद है जिनके ID कार्ड के ऊपर जो है वो मरी का एड्रेस मौजूद है, सिर्फ वही मरी का जो सफर कर सकते हैं। लेकिन मलका कोसार मरी के लिए जो है वो स्याहों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से यह पाबंदी आयद की गई थी कि इतवार की रात 9 बजे तक मरी जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। लेकिन रात जो है वो वजीर दाखिला की जानिब से एक मरतबा फिर से यह फैसला किया गया है कि मजीद 12 घंटों के लिए मरी जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद रखे जाएंगे। इस वक्त भी जो कंट्रोल है मरी का वो पाक आर्मी के पास मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद है, रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार है वो मौजूद है, इंतजामी अमूर के तमाम अफसरान जो है वो इस वक्त भी मरी के अंदर मौजूद है और मरी के अंदर इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तमाम स्याहों को वहां से जो है वो महफूज मुकाम पर जो वो मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट जो वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई उसमें यह इंकशाफ किया गया है कि 16 मुकामात पर जो गाड़ियों के ऊपर दरख्त गिरे हैं उससे काफी नुकसान हुआ है, लेकिन 4 से 5 मुकामात पर गाड़ियां बर्फ के नीचे दब जाने से जो सांस बंद होने से ये 23 अफराद जो है जहां बाक हुए हैं। और यह भी बताया गया है कि इससे पहले अगर इंतजाम किए जाते तो शायद मरी का जो तमाम तर सूरत हाल थी वो इससे यकसर मुख्तलिफ होती। और उसमें बताया गया है कि इंतजामिया की नाकिस
हिकमत अमली जो थी उसके बाद मरी के अंदर 2.25 लाख गाड़ियां जो है वो दाखिल हुई हैं, जिसके बाद तमाम तर सूरत हाल जो है वो इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हुई है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्तन फवक्तन अपडेट्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन बढ़ते हैं दोबारा शाहिद अब्बास की जानिब। शाहिद अली साहब बताइएगा, जैसे उस्मान ने बताया कि काफ़ी हालात जो है कंट्रोल में, पाक आर्मी के जो अहलकार है उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, रास्ते खोल दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी उस जगह पे पहुंचा दी गई है। शाहिद साहब, जो सड़क का मामला है वो भी मरी में सड़कों की जो तमीर और मरम्मत है वो तकरीबन 2 साल से नहीं की गई, तो क्या समझते हैं कि ट्रैफिक हो जाना उसमें एक रीजन ये भी है? देखें जी, पहले तो मैं आप शाहिद साहब, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो, शाहिद साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जनाब, सानिया मरी की इब्तिदाई रिपोर्ट में इंतजामिया की गफलत का इंकिशाफ हुआ है। शाहिद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। शाहिद साहब बताइएगा, जैसे कि हमारे 7 न्यूज की टीम अपडेट्स दे रही थी, वहाँ पे जो है गाड़ियां काफी महफूज जगह पे पहुंचा दी गई है, काफी बड़ी तादाद जो है मरी से निकल चुकी है। पाक फौज के अहलकार है, उन्होंने लोगों को महफूज जगह पे पहुंचाया है, वहाँ के इंतजामात अपने कंट्रोल में कर लिए हैं और काफी हद तक चीजें कंट्रोल में है। मरी में सड़कों की जो मुरम्मत है वो 2 साल से नहीं की गई थी, क्या इसकी एक रीजन ये भी है जो ट्रैफिक ब्लॉक हो गई वहाँ पे के जो मामलात बने उसमें एक रीजन ये सड़कों की जो मुरम्मत है ना होना भी है? इसमें कोई शक नहीं है जी। रोड आपके किसी भी माशरे की जो है ना वो सीढ़ी होती है, साख्त होती है बेसिक। आपका स्ट्रक्चर जो है, आपकी पूरा जितनी ट्रांसपोर्टेशन है वो देखें वो मोटरवे से होती है। जीटी रोड इस वक्त इतना खस्ता हालत में है कि आप उसको अगर देखें या आपका कोई जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करके आपको बताए, हर जानिब से वो रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। मोटरवे एक ही रास्ता है जो थोड़ा बहुत सेफ है, लेकिन उसके ऊपर भी 2 साल से काम नहीं हुआ। जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। CNW के पास है, पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ का लोकल गवर्नमेंट के पास कुछ रोड हैं वो भी नहीं कर रहे। ये दरअसल नाअहली है बिल्कुल CNW डिपार्टमेंट की, और उनकी फंडिंग को जारी ना करना, उनको वक्त पे मुरम्मत ना करवाना, उनकी जो भी मेंटेनेंस है वो टाइम पे उसको मेंटेनेंस ना करवाना, ये सारी चीजें बिल्कुल एक बड़ी वजह है। और इस वजह से जब आप देखें कि जब आपने कभी देखा हो कि जब बर्फ पड़ रही होती है तो रोड छोटी पड़ जाती है, साइडों पे सारी बर्फ होती है, और फिर जब आपके पास मशीनरी नहीं होगी, आप उसको वहां से रिमूव नहीं करेंगे स्नो को, तो रोड जो है वो छोटी सी आपको नजर आती है, छोटी पड़ जाती है, साइडों पे बर्फ होती है, बल्कि यहाँ तक कि यू टर्न खत्म हो जाते हैं बर्फ की वजह से। तो गवर्नमेंट की नाअहली है इसमें। हेलो जी शाहिद साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैंने बताया कि रोड बुनियादी एक चीज है, अगर हम अपनी सड़कों की, अपनी रोड की तामीर नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है इस तरह के वाकयात पेश आते रहेंगे। ठीक हो गया, जब तक रोड की मरम्मत नहीं की गई है ऐसे वाकयात पेश आते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके कीमती वक्त का। आपने एक बिल्कुल बात ठीक की है जिससे मैं एग्री करती हूँ कि हम लोग वेट करते हैं कोई सानिया पेश आए, कोई हादसा पेश आए, उसके बाद हम इंतजाम भी मुकम्मल कर लें। इंतजामिया को भी होश आ जाती है तब तमाम तर जो लोग हैं वो एक्टिव भी नजर आते हैं, और तब तमाम जो सियासी रहनुमा हैं उनके बयान भी फौरन से सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल होती है उस पर कोई भी बंदा चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा होता। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।